सो हे गाइस पीयूष। और मतलब इस वीडियो में जो है मैं स्पेशली एक ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँगा, बल्कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है और इंडिया के ऑल ओवर मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में जो है बात करने वाला हूँ कि जो कुछ भी पेपर वगैरह होते हैं मतलब उनकी जो है चेकिंग वगैरह हो जाती है। और उसके बाद काफ़ी दिनों बाद मतलब मान लो कि आपने जो है पेपर कौन से सब्जेक्ट का दिया है, उसके बाद जो है किसी सेमिस्टर की एग्जामिनेशन आपने दी है, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद जो आपका रिजल्ट वगैरह रिलीज हो जाता है, फिर 45 डेज़ के अंदर जो है काफ़ी सारा यूनिवर्सिटी का मतलब जो कुछ भी अकॉर्डिंग टू रूल्स 45 डेज़ के अंदर जो आपको रिजल्ट वगैरह लगाना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तो लगा भी देते हैं, ठीक है। पर रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है शॉकिंग रिजल्ट देखने के बाद जो है पूरी तरीके से हिल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं इतने कम मार्क्स जो है डिजर्व नहीं करता, मेरे मार्क्स जो इंप्रूव होने चाहिए थे, तो क्या मैं अभी मतलब कोई पर है मेरे पास, तो यहाँ पर जो है रीचेकिंग का एक मात्र आपको जो है ऑप्शन वगैरह दिखाई दिया जाता है। ओके, हालांकि फोटोकॉपी का भी एक ऑप्शन होता है, पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज उसको जो है लाइटली फॉलो कर लेती है, पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी फोटोकॉपी की प्रोसेस भी बहुत अच्छी खासी मेंटेन करती है। ओके, फोटोकॉपी के ऊपर जो अलग सा वीडियो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करने ही वाला हूँ। फिलहाल जो बात कर लेते हैं कि जो कुछ भी अपनी रीचेकिंग वगैरह होती है उसके अंदर जो है क्या प्रोसेस होती है और क्या इसकी फीस भी लगती है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है कौन नहीं होता है, इसके बारे में जो है कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मान लो कि आप अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए जो अपीयर करते हो, उसके बाद जो है रिजल्ट वगैरह देखते हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स जो है अभी पूरी तरीके से कम आए या फिर आप जो है फेल हो चुके हो, तो इस केस में जो आप बिल्कुल भी एलिजिबल हो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मतलब बस अपने जो है सेमेस्टर का पेपर के लिए प्रेजेंट होने चाहिए, पेपर देना चाहिए। जब रिजल्ट वगैरह लगता है उसके बाद जो है अगर आपके मार्क्स जो है फेल में आते हैं या फिर जो है कम मार्क्स आते हैं, तो आप जो है बिल्कुल भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीचेकिंग के लिए जो है आपके मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस होती है, जैसे कि मतलब किसी यूनिवर्सिटी के 300 रुपये होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के 500 होते हैं, किसी के 600 होते हैं, किसी के 200 होते हैं। ओके, तो एज पर द यूनिवर्सिटी ये प्राइस जो है वेरी कर देती है। आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है आपके पोर्टल मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जो आपकी फीस वगैरह लिखे मतलब आपको दिख जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। तो मान लो कि अगर आप मतलब पास हो चुके हो, फिर भी जो आपको लगता है कि मेरे मार्क्स जो है मतलब मान लो कि 60 मार्क्स का पेपर है और आपने जो है स्कोर किए 40 मार्क्स पर, आपको लगता है कि मेरे मार्क्स जो और भी इंक्रीज हो जाने चाहिए थे, मैं जो है मिनिमम 50 मार्क्स तो भी डिजर्व करता हूँ, तो आप इस केस में भी रीचेकिंग के लिए एलिजिबल हो। मतलब इस केस में भी आप जो है रीचेकिंग के लिए बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्तों। आपको जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, सीधा मतलब पोर्टल पर जाना है और जो भी सब्जेक्ट की आपको रीचेकिंग करनी है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो कन्फर्म के बटन पर प्रेस वगैरह करके जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद जो है मतलब सीधा रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब भी मान लो कि मतलब आपका जो है पहले रिजल्ट अच्छा खासा आया था, मतलब मान लो कि आपने 40 मार्क्स पर रीचेकिंग के लिए डाला और उसके बाद जो आपके मार्क्स कम होकर आए, तो इस केस में आपके जो कौन से मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, पहले वाले या फिर बाद वाले, ठीक है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के अंदर ही यही रूल है कि जो कुछ भी मतलब पेपर में आपको अच्छे खासे मार्क्स है या फिर मैक्सिमम मार्क्स है, उसी सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपके मतलब उसी पेपर के मार्क्स जो आपको कैरी करेंगे। मान लो कि आपने जो है रीचेकिंग के लिए 40 मार्क्स थे, रीचेकिंग के लिए डाला और 30 मार्क्स होकर आए, तो जो कुछ भी 40 मार्क्स स्कोर करने वाला पेपर था उसी के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के अंदर रूल होता है, पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसा भी कर देती कि रीचेकिंग के लिए आपने अप्लाई किया ना, वहाँ पर आपके मार्क्स लेस हो गए, तो आपको जो है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अभी बात कर लेती कि भैया हमको जो है 2 ऑप्शन भी आ जाते हैं यहाँ पर। एक बार तो हम जो है मार्क्स जो है हमारे बहुत अच्छे खासे इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब मान लो कि किसी स्टूडेंट ने फेल होने के बाद जो है रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, मान लो उसके 15 मार्क्स थे, 20 मार्क्स की पासिंग है और रीचेकिंग के बाद जो है उसके मार्क्स जो है 30 हो गए, तो इस केस में तो खुश हो जाता है, मतलब अच्छे खासे मार्क्स जो उसके इंप्रूव हो जाती है, कोई भी डाउट उसके मन में नहीं रहता है, मतलब हंसी खेलता है, पार्टी वगैरह दे देता है दोस्तों को। पर सेकंड सिनेरियो में ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जिनके रीचेकिंग के बाद जो है सीधा पेपर जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है। मान लो कि 25 मार्क्स से उस केस में जो स्टूडेंट अपीयर कर देता है रीचेकिंग के लिए, उसको लगता है कि मेरे 25 से जो है 30 मार्क्स हो जाएंगे या फिर 35 हो जाएंगे या फिर 40 हो जाएंगे। पर इस केस में जो अगर उसको फेल कर दिया जाता है, तो फिर भी मतलब यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 केस होते हैं जहाँ पर भी मैक्सिमम मार्क्स आपके रहते हैं, वहाँ पर जो उसी सब्जेक्ट को काउंट कर दिया जाता है, ठीक है। और मान लो कि कौन रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी क्या करती है, फेल होने के बाद जो है स्पेशली फॉर एग्जांपल दे दूँ डी-बाटू यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर जो है रेमिडियल एग्जामिनेशन वगैरह लेते हैं, ठीक है। और मतलब ये ऑनलाइन टाइप की एग्जामिनेशन होती है, इसके लिए यहाँ पर आप रीचेकिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते मेरे दोस्तों। जो कुछ भी मार्क्स यूनिवर्सिटी आपको देती है उसी को मतलब आपको जो है फॉलो करके चलना पड़ता है, ठीक है। और अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया जो है हमने अगर किसी सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर जो है रीचेकिंग होकर हमको रिजल्ट भी आया, पर उसके ऊपर भी हमको
जो है डाउट है और उस रिजल्ट से भी हम खुश नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम फिर से एक बार रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। तो इस केस में जो है मेरे दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको जो ऐसा कुछ भी ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड नहीं किया है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही बार जो है जो कुछ भी है रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। और इनकेस काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ही प्रॉब्लम है तो मतलब अलग अलग जो है मतलब पॉलिटिकल पार्टी होती है वो आंदोलन वगैरह करती है और उसके बाद फिर से एक बार जो है रीचेकिंग कर दी जाती है। पर इन केस अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ है सेम प्रॉब्लम होगा तो अकेले के लिए होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक ही बार आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 रिजल्ट में से जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके काउंट कर दिए जाएंगे। ओके, तो आई थिंक ये रीचेकिंग के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। और भी अगर कोई भी डाउट होगा आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए मेरे दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी से दे दूँगा। और बात की जाए कि कितने दिनों में इसका रिजल्ट वगैरह आता है, इसकी भी बात हम नेक्स्ट टॉपिक पर या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।